फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री एवं दिशा कमेटी के चेयरपर्सन कृष्ण पाल गुर्जर ने की। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया, जिला परिषद चेयरमैन विजय कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर नगर निगम अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया गया है और ठेकेदारों के जरिए जनता के पैसे की बंदरबांट हो रही है। उन्होंने जेई से लेकर एक सेन तक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अधिकारी जनता का पैसा खा रहे हैं उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कई अधिकारियों को चार्जशीट करने के निर्देश भी दिए। वहीं बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जमकर फटकार लगाई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि दिशा की यह एक रूटीन बैठक थी जिसमें विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी जनता का पैसा खाएगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, ये बाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी जब से जी तो मैंने सर इसके अंदर बताता हूँ सर, हमने डिवीजन वाइज जो है चेक कर रहे हैं। कल मैंने डिवीजन 1 मंत्री जी केवल एक मिनट में नगर निगम की बात करता हूँ। 7 गांव पिछड़ा हल्के के आपके नगर निगम 30% बिलो, 33% बिलो और वहाँ से 10% करोड़ 43% पे ठेकेदार क्या कमाएगा? जो IMT में गए थे वहाँ से क्या है, उसने तो विधायक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात चल रही है। पहले 7 गांव पिछड़ा क्षेत्र के नगर निगम में है। जिस समय पंचायत थी जितने काम चल रहे थे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुजैली में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता नहीं लगी, जहाँ थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहाँ पंचायत की जमीन गई इकवार हुई थी, उसके पैसे थे। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो। अगर सरकार का नहीं लगाए हैं, जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने? 2 करोड़ भी नहीं लगाया। तो सही जी, आप सोते ही जाएंगे, सड़क बना दी, नाली है ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा? टूट जाएगी। जो मंत्री जी कह रहे ठीक कह रहे हैं, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे? कम से कम नाली तो बनाए वहां। आप ये देखिए, हमारे गांवों में जो जा रहे हैं, गांवों में जाकर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनकी गई है, ये सेक्टरों में गई है, मलेरना की, साहूपुरा की, लेकिन वहाँ हालात देखो जाकर क्या है। वो सब कहते हैं इससे तो पंचायत बेहतर थी, ना कोई सफाई व्यवस्था है। सर आपकी सर एक्चुअली इस जो गाँव का क्षेत्र है सर, उसमें सीवर लाइन का कोई सर आपने वहाँ पर सबने ये माननीय CM साहब के सामने रखा कि हमारे यहाँ पर सीवर लाइन स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन लिमिट बना हुआ है और उसका एक पास 600 करोड़ इस पूरे गाँव के जो 24 गाँव थे इनके लिए और 81 करोड़ जो रेगुलराइज हुए वो CM साहब का 30% फंडिंग। अब हमारा ये था कि हम नहीं चाह रहे कि उसमें इसका टेंडर लगे, हम उसका चाह रहे हैं कि और तो आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक मिनट, ये सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कौन करता है? एज पर स्पेसिफिकेशन काम कौन, क्वालिटी कौन चेक करता है? किसका काम है? जैसे आपने आज से 4 महीने पहले सैंपल आए, 40 की स्ट्रेंथ चाहिए, टाइल की 20 की स्ट्रेंथ आ रही है उसकी। सर उसमें आपके ढक्कनों के सैंपल फेल हो गए। सर उसमें टाइलों में ये खा रहे, ढक्कनों में ये खा रहे।
सीमेंटेड सड़क उसकी बताना क्या करते हैं प्लान बताना नरेश जी। मैं पिछले 1.5 साल से कमिश्नर साहब एक ही बात कह रहा हूँ कि आरएमसी प्लांट्स की कोई स्पेसिफिकेशन कोई डिसाइड करेगा। मिनी प्लांट्स का सारा माल ये लगा रहे हैं, आरएमसी M20 परचेज कर रहे हैं, M35 का बिल लेकर के सबमिट कर रहे हैं, जो सब फाड़ के ले जा रहे हैं उसे लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, फरीदाबाद का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये काम करके चले जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे और फरीदाबाद के शहर के लोग रोते रह जाएंगे। सारे बाहर के ठेकेदार हैं। लूट मच गई क्यों? 35% बिलों पे काम कैसे ले लेगा वो? आप एक चीज बताओ, इस मोबाइल की कीमत कंपनी ने 16,000 रुपए रखी है, 15,000 रखी है, इसको 10,000 रुपए का देने वाला तो या तो कॉपी दे रहा है या वो रिपेयर करके वो करके दे रहा। आरएमसी के प्लांट्स मत, कमिश्नर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शहर सरकार पैसे दे ले हजारों करोड़ रुपए, लेकिन यदि आरएमसी के ऊपर आपने कोई लगाम इस तरीके की नहीं लगाई, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ, मेरे घर की सड़क आज से 17 साल पहले बनी कमिश्नर साहब, आज भी वैसी है वो 17 साल, और जब आज जो बन रही महीना भर पहले वो सारी टूट रही है। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सर इसमें मैं जो 17 साल से आज भी नहीं जैसी है, मटेरियल तो उसमें भी लगा है। महीने में गंजी हो जाती है। आप सरकारी प्लांट करने को लफान जैसे प्लांट ऑथराइज क्यों कीजिए? ये जहां से भर्ती खरीदते हैं ACC करो, लफान करो, इसके अलावा काम ही नहीं। सारा पैसा ऐसे जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये इंजीनियरिंग विभाग से चीफ और एससी अपने इस बारे में कमेंट्स दें। तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, ये तय कर ये दिया, तय मान लेना, क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का, अरे मैं शहर को लूट खा गए तुम, सारा बाहर का माल है, बाहर लगवाया, टैग वो लग रही है ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं पेड़। 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी कितने 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। ये बता दें रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। तो माल खाते हैं तुम, महकमे ने इनको समझा दो हिंदी में, नहीं माल खाते हैं, ये बदनामी होती है इलाज कर सरकार की। देगा पूरा इनका। सर मैंने सरकार की जितनी बदनामी ये एक करवा भी सकते आदमी हो, चेक करने नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं है। सर मैं कल खुद कोई भी काम कभी साहब नहीं आप कहाँ जाओगे आप? ये क्या करते हैं जो तनख्वाह आप देता? अकेले हो ये तो तो कमीशन में इन्होंने चोर पाल रखे दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन ले रहा संजय बंसल। मैं कह रहा हूँ डकैत पठा रखा इसने, नहीं, आप कहाँ चेक करोगे कमिश्नर साहब? मैं कह रहा हूँ आदेश दे रहे इसने हैं। चोर बिठा रखे इसने दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो? किस लिए बिठा रखा है वो? 10 करोड़ रुपए पेड़ पौधों पे गिनती करवा लो, पेड़ पौधों की। बिलो तो जाना ही नहीं चाहिए, बिलो क्यों दे रहे हैं? काम कैसे कर लेंगे? नहीं खूब दो बिलो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? हमारे यहाँ मुंगेली में अब वो वहां पर है, इतनी बड़ी समस्या है धीरज जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, मतलब इस सारे एरिया को बल्लभगढ़ पूरा जाम झेलता है, पूरा बल्लभगढ़ एक इसकी वजह से। सर तो भाई इसको प्रायोरिटी पे करके इसका सर वो चेयरमैन साहब से डी साहब बात करेंगे, मैं भी बात ठीक है सर, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सर वो फर्स्ट पेज में जो आपने आदेश करवाए थे सर, जो पलवल के और बल्लभगढ़ का आरोपी का सर, वो फर्स्ट पेज में हमने ले लिए टेंडर। ठीक है सर, हम अपना राइट को खाली करा देंगे सर। अपना राइट को खाली कराऊं सारा। ठीक है सर, आप इसको कर देंगे सर। एक मैं भी देखता हूँ वो अभी के अंदर है, सर जब हम दिल्ली जाते हैं ना, सर जसराम का अखाड़ा है ना, हाँ सर वो अब तो NHI आ आगे गया आया है। है सर हमारे पास। हाँ, पहले वो उसके पास ही उस पर अनऑथराइज्ड मार्केट लगी हुई थी, अब जाते हो। अब वो अपोलो की तरफ बढ़ते बढ़ते आ गए, पूरा हाईवे देखा आपने? सर वो हमें मेन कैरियर मिला है सर। सब सारा हाईवे पे सारा दिल्ली निकलता वहां से। सर पहले मैं देखता था, विद्यालय में पढ़ता था, एक छोटा सा खड़ा था, पास ले लेते हम सबूत देंगे एक लाख, ठीक है नहीं? उसके लिए पूरा आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट निकाल के आपने तो होगी पूरी लिस्ट 80% से ज़्यादा, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना, उनकी मैपिंग करना, लिंक वाली। अब तो कहीं बाहर जाना नहीं है, अपने
राजनीति के क्षेत्र में इतने दिव्यांगों को ले जाऊंगा, ठीक है ना? तो उसकी मैपिंग करनी, और फरीदाबाद में 80% से ज़्यादा कितने होंगे, कितने लोग होंगे? 80% वाले कितने, 80% वाले कितने? एक्चुअली क्या है ना, लास्ट 5 साल में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है सर। जो सर सबूत ही दे रहे हैं। सर तो अब सबूत ही देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। ट्राईसाइकिल जो स्कूटी वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमको 1000 का टारगेट पूरा करना है। सर पलवल में मुश्किल से 300 हो पाएंगे, 250-300, तो 700 लोग हमको फरीदाबाद से करने 80%। दोनों का इकट्ठा करें, कॉमन लगे, कॉमन जो भी 80% से ऊपर, ये तैयारी कर दो जल्दी से पूरी, हमको जल्दी होनी चाहिए, बैटरी हो गए फिर ऑर्डर भी देना। हाँ, असेसमेंट कैंप, रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट और बैटरी दोनों, ठीक है ना? जल्दी करना है। एक काम तो यहाँ से करना है, और एक तो उसमें करना है, वो तो समाज देंगे, वो तो आ रहे सर मैसेज आ गए। हाँ हाँ वो भी रेवाड़ियों में सेक्टर में जूनियर आना है। और दूसरा क्या जो खारिज करना था सर वो इरिगेशन वाला वो यूपी हाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, यूपी इरिगेशन से आए नक्शा लेके, जैसे एक बार आप सर को एक बार ब्रीफ करें जो मैटर को रिगार्डिंग और नक्शा गौरव एग्जिट। मैं बता दूं आपको भाई, आप लेट है आ रहे हैं आपके पास, वो हरियाणा नहीं दी थी तभी आपको नया निकाल दीजिए। अब 40-50 साल से उस आगरा ग्राम के साथ साथ आपके यूपी बॉर्डर से लेकर और बल्लभगढ़ तक कॉलोनियाँ, किसानों के खेत थे, वे के कॉलोनी में भी पूरे देश में सब लोगों का वहीं से विकास था, सारी कॉलोनी, और एक नहीं सैकड़ों कॉलोनी। अब आपको वहाँ बाउंड्री की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या 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 करेंगे बाउंड्री? ये रोड के लिए जमीन लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं वो आप, लेकिन आपको एक बात सुन लो, आप इतने सालों से लोग जाते हैं अपनी कॉलोनी में, पहले खेतों से, आप अचानक उनका रास्ता है तो हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट हो जाएगा। कोई 1000, 2000, 5000 आदमी आप वहाँ रोज मेरे यहाँ आते हैं, आज भी अखबारों में खबर है। तो या तो बाउंड्री करनी करिए आप, लेकिन हर कॉलोनी के लिए बीच में 23 फुट का रास्ता छोड़ दीजिए, ठीक है नहीं? ठीक है, अगर दो इन्हीं के लिए उसी रोड से भी एग्जिट एंट्री। अब मिले वो हरियाणा नहीं दी थी तभी आपको नहर निकाल दी, जूम कर देना। अब 40-50 साल से उस आगरा ग्राम के साथ साथ आपके यूपी बॉर्डर से लेकर सहारनपुर से लेकर दिल्ली से लेकर और बल्लभगढ़ तक कॉलोनियाँ बन रही। देखिए, दिशा की ये रूटीन की मीटिंग है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो ज़िले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी यहाँ पे आवाज गई है, नगर निगम का जो लूट का अड्डा बन चुका है, इसके आधार पर नगर निगम के अधिकारियों को और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को डांटा है, जनता के फीडबैक के आधार पर। देखिए, निश्चित तौर पर जनता का नहीं, हमारा खुद का फीडबैक है। 48 साल से इसी क्षेत्र में कॉलेज से लेके
पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पास तरह तरह की जानकारी आती है और इस सबको मानकर चलना चाहिए जो पैसा है डेवलपमेंट का, ये जनता की खून पसीने की कमाई है। उस खून पसीने की कमाई का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहता हूं, ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जिसकी सब पर नजर है। जो जनता के पैसे को खाएगा ना, उसके इसी जन्म में कीड़े भी पड़ेंगे, उसको भुगतना पड़ेगा, उनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। जो जनता के पैसे को हराम की कमाई समझेगा, तो उनका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। वो हमारे हाथों से बच जाएगा तो ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उनको कहा है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसका खामियाजा आपकी पीढ़ियों को, आपकी औलादों को भुगतना पड़े। और मैं आज कहता हूं, जो जनता के पैसे को, चाहे कृष्णपाल हो, कोई भी, अगर उसकी एक पाई भी खाएगा ना, उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, उसको, उसके परिवार को। सर, सरकारी रेट से भी 20% 25% कम पर जो ठेकेदार टेंडर ले रहे हैं, तो गुणवत्ता की कैसी उनसे अपेक्षा? देखिए ना, आज आप देखिए, मैंने देखा है, खुद सैंपल फेल हो रहे हैं। 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं। टाइलों की स्पेसिफिकेशन 40 की स्ट्रेंथ से 20 की मिल रही है। वो कहते हैं ना, आंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी। पूरा शहर गंदगी में अटा पड़ा है, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज नगर निगम के गेट पे कूड़ा है। देखिए, मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये शहर उनका भी है, इस शहर में वो भी रहते हैं। अगर गंदगी से बीमारी फैलेगी तो उस बीमारी के प्रकोप से हमारे कर्मचारी भाई, उनके परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये लोकतंत्र है, हर किसी की मांग होती है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए कि पूरे शहर को गंदगी से टाप दें, तो उसका खामियाजा शहर की जनता नहीं, वो खुद भी शहर के बासिंदे हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, अपनी बातचीत करें, बातचीत ही एक माध्यम है किसी भी समस्या का समाधान का। तो विभाग से बात करें, विभाग के अधिकारियों से बात करें और समस्या का समाधान करें, लेकिन काम बंद कर देंगे, ये ठीक नहीं है। सर, स्मार्ट सिटी बने 10 साल हो गए, लेकिन फरीदाबाद अब तक स्मार्ट नहीं बन पाया है। जांच करवाने की बात कही जा रही थी, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए पूजा, ये सारी बात है, आज जितना मैं कह सकता था मैंने कहा है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, मेरी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर फरीदाबाद के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा तो मैं उसके खिलाफ तो डटकर मंत्री जी, नीट की परीक्षा कैंसिल कहूँगा भी और कार्रवाई भी कराऊंगा। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, हजारों जो विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी, उनका भविष्य खतरे में है। बार बार ये परीक्षाएं कैंसिल होती हैं लीक होने की वजह से, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार समय समय पर उसके लिए सख्त कानून भी बनाती है, कदम भी उठाती है, लेकिन बहुत लोग हैं जो बाज नहीं आते। लेकिन मैं इतना भरोसा देता हूँ, ये मोदी जी की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मंत्री जी, फरीदाबाद वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर व्हीकल देने वाले हैं, जो स्कूटी वगैरह है। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर उनका जन्मदिन है, और वो जन्मदिन वो सेवा दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, हर कार्यकर्ता मनाता है। इस बार भी 17 सितंबर को हम मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में दिव्यांगों के लिए एक बड़ा
कैंप लगाएंगे जहां उसकी ज़रूरत के हिसाब से उनको यंत्र उपकरण दिए जाएंगे। उसमें स्कूटी भी हैं, उसमें व्हील चेयर भी हैं, उसमें हीयरिंग एड्स भी हैं, उसमें चश्मे भी हैं। जो जिसकी ज़रूरत होगी वो उनको दिया जाएगा। सर, शहर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी, FMDA, नगर निगम है, HSVP है, लेकिन तालमेल के अभाव में कई बड़ी परियोजनाएं अटकी हुई हैं, तो कैसे समन्वय परियोजनाएं समय पे होंगी। उसी के लिए मीटिंग हम सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, दिशा में सबके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है और कोऑर्डिनेशन कर हम एक एक समस्या का समाधान कराते हैं। मंत्री जी, जहां क्षेत्र के रकबे पर जो है नगर निगम जाजू के पास करोड़ों की जमीन है, उस पर क्रोचमेंट की हुई है, क्या उसको खाली कराया जाए? निश्चित तौर पर सरकार की जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर खाली कराएगी। और सरकार की पूंजी मैं जो कहता हूँ बहुत सोच समझ के कहता हूँ, जब मेरी तसल्ली हो जाती है तभी कहता हूँ। चाहे दिल्ली आगरा हो, चाहे फरीदाबाद जेवर हो, चाहे फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा हो, चाहे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हो, मझावली हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे अंडरपास, रेलवे ओवरब्रिज हो, यूनिवर्सिटी, जो भी हमने कहा आदरणीय मोदी जी, मनोहर लाल जी और नायब सैनी की सरकार ने उसको अक्सर से पूरा किया। और अब मैंने जो कहा है वो तसल्ली करके कहा है कि आश्रम से सराय खोजा NHI के द्वारा लगभग 800 करोड़ की लागत से सिग्नल फ्री हाईवे बनेगा और आश्रम से सराय खोजा जो 7-8 किलोमीटर का सफ़र है वो 10 मिनट में हम सराय खोजा पहुंचाएंगे और इसी टर्म में पहुंचाएंगे।